तो एक बार फिर आकांक्षा केस में बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, आकांक्षा केस में नए शख्स की एंट्री होती दिखाई दे रही है, जिसे समर सिंह का आका बताया जा रहा है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। जो खबरें निकल कर आ रही हैं उनके मुताबिक आकांक्षा केस में समर सिंह एक प्यादावर है, जिसके जरिए सारी साजिश रचकर इस काम को अंजाम दिया गया। लेकिन असली मास्टरमाइंड अब तक बेनकाब है और जिसका खुलासा खुद इस बार सुनवाई के दौरान समर सिंह कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तो आखिर कौन है वो मास्टरमाइंड, क्या थी उसकी आकांक्षा से दुश्मनी, कैसे समर सिंह मुंह खोलने को हुआ तैयार, आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी आकांक्षा के इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में जस्टिस फॉर आकांक्षा जरूर लिखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर इस मुहिम का हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि लगातार समर सिंह की जमानत टलती जा रही है, तारीख पर तारीख लगती जा रही है, मगर समर सिंह के बाहर आने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। वहीं दूसरी तरफ जेल के बाहर उसके खिलाफ नए नए सबूत सामने आते जा रहे हैं, जिससे समर सिंह का केस बेहद कमजोर होता जा रहा है और आकांक्षा का बहुत ज्यादा मजबूत। हालांकि समर सिंह पूछताछ में बार बार खुद को बेकसूर ही बताता रहा है। हाँ, उसने ये जरूर मान लिया है कि आकांक्षा के साथ उसका रिश्ता था, मगर वो ये कतई मानने को तैयार नहीं कि 25 की रात आकांक्षा के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उसी का हाथ है। हालांकि हमने आपको अपनी पिछली रिपोर्ट में बताया था कि पुलिस अब समर सिंह पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल कर सकती है और अगर ये भी कारगर साबित नहीं होती तो समर सिंह का नार्को टेस्ट भी हो सकता है। वहीं सीएम योगी ने भी पुलिस को इशारा दे दिया है कि किसी भी तरह से आरोपी समर सिंह से सच उगलवाओ, जल्द से जल्द मामले की चार्जशीट दाखिल करो और अगर ऐसा नहीं होता तो जेल में ही किसी भी तरह से किस्सा खत्म कर दो। अब हम इन बातों की पुष्टि नहीं करते, मगर सोशल मीडिया में ये सारी चर्चा चल रही है कि आकांक्षा केस में समर सिंह पर जल्दी बड़ा एक्शन हो सकता है। वहीं जेल में भी समर सिंह की जान को खतरा बताया जा रहा है। तो ऐसे में अपने आप को पूरी तरह घिरता हुआ देख, बार बार अपनी जमानत रद्द होती देख, सुनवाई टलती देख, बताया जा रहा है कि समर सिंह ने फाइनली मुंह खोलने का फैसला कर लिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। खबरों की माने तो समर सिंह इस पर की सुनवाई में कोर्ट में जज के सामने सब कुछ सच सच उगलने वाला है, जिसमें कयास लगाए जा रहे हैं कि समर सिंह सामने रहा चेहरा जरूर है, मगर आकांक्षा के साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे मास्टरमाइंड कोई और है, जिस बात का इशारा समर सिंह पूछताछ में भी देता रहा है। और अब समर सिंह उसी मास्टरमाइंड को बेनकाब करने का फैसला कर चुका है, जिसे लेकर वो इस बार की सुनवाई में सब कुछ सच सच कोर्ट में बताने की तैयारी कर रहा है। अब सूत्रों के हवाले से कुछ ऐसी ही खबरें निकल कर आ रही हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर समर सिंह असली मास्टरमाइंड नहीं है तो फिर किसके कहने पर इतनी बड़ी साजिश रची गई, किसके कहने पर आकांक्षा के साथ उस रात वो अंधेर हुआ। आखिर कौन हो सकता है वो जिसकी आकांक्षा से इतनी दुश्मनी थी। अब पक्के तौर पर तो इसका पता नहीं चल पाया है, मगर हाँ, खबरों की माने तो मास्टरमाइंड के तौर पर एक बार फिर उस बड़ी हीरोइन का नाम निकल कर आ रहा है और वो नाम है अनुराधा सिंह। जी हाँ, वही अनुराधा सिंह जो आकांक्षा को अपनी दोस्त बताती रही है, लेकिन शुरुआत से उसकी हरकतें संदिग्ध रही हैं और जिस तरह से वो पूछताछ में भी पुलिस के सामने पेश नहीं हो रही, फरार चल रही है, उससे उस पर यह शक यकीन में बदलता जा रहा है कि अनुराधा सिंह का भी इस पूरी साजिश में बहुत बड़ा रोल रहा है। वहीं आकांक्षा की मां भी लगातार अनुराधा सिंह पर आरोप लगाती रही हैं और मीडिया द्वारा पूछने पर कि आखिर अनुराधा सिंह की आकांक्षा से क्या दुश्मनी हो सकती है, तो उन्होंने एक बार ये साफ साफ बताया था कि अनुराधा सिंह 2009 से काम कर रही है, मगर फिर भी उसे उतनी सफलता नहीं मिल पाई जितनी कि मेरी बेटी ने 2017 में आते ही 1-2 सालों में हासिल कर ली थी। तो कहीं न कहीं अनुराधा को अंदर खाने उससे बहुत ज्यादा जलन रही है और इसीलिए ही उसने मेरी बेटी के साथ गलत किया, समर सिंह के साथ मिलकर मेरी बेटी को इस दुनिया से विदा कर दिया। तो अब जो अपडेट निकल कर आ रहा है उसके मुताबिक कुछ इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि अनुराधा सिंह और समर सिंह का भी अंदर खाने कुछ लिंकअप रहा है और इसीलिए ही दोनों ने मिलकर आकांक्षा के लिए ये प्लान बनाया, ये साजिश रची जिसमें दोनों बराबर के भागीदार रहे। लेकिन अब खुद को फंसता देख समर सिंह पूरा का पूरा दोष अनुराधा सिंह पर मरने की तैयारी कर रहा है और खुद बचकर निकलना चाह रहा है या अनुराधा को असली आरोपी बनाकर खुद सरकारी गवाह बनकर अपनी सजा कम करवाना चाह रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर वो इस बार कोर्ट की सुनवाई में क्या सच सामने रखता है, क्या बयान देता है। तो आपका समर सिंह के इस फैसले पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि अनुराधा सिंह के कहने पर समर सिंह ने ये सब किया? क्या आपको लगता है कि अनुराधा सिंह और समर सिंह इस पूरी साजिश में बराबर के हिस्सेदार थे? कहीं न कहीं दोनों को ही आकांक्षा से दिक्कत थी और इसीलिए दोनों ने मिलकर आकांक्षा को इस दुनिया से भेज दिया। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो आकांक्षा को हम सबके बीच से गए 50 दिन हो चुके हैं और इन 50 दिनों में हर दिन ही कुछ न कुछ नया सामने आता रहा है, जो इस बात को पुख्ता कर चुका है कि आकांक्षा के साथ 25 की रात गलत नहीं, बहुत गलत हुआ, अंधेर हुआ। मगर तब भी अब तक पुलिस बेहद ढिलाई से काम कर रही है। इतने सबूत सामने होते हुए भी आकांक्षा केस के अन्य आरोपी फरार हैं, उनसे पूछताछ तक नहीं की गई और न ही उन्हें पकड़ने की पुलिस द्वारा कोई कोशिश सामने आ रही है। इस केस में बड़े संदिग्ध अनुराधा सिंह, संदीप सिंह, अरुण श्रद्धा गायब हैं
हालांकि पूछने पर पुलिस का यही कहना है कि जांच जारी है, पर जांच के नाम पर किस तरह सालों साल केस लटकते लटकते बंद फाइलों में धूल चाटता रह जाता है, ये हम सब सुशांत केस में देख चुके हैं, जहां आज तक जांच के नाम पर ये केस लटका हुआ है। फैंस में भी अब वो जोश नहीं रहा जहां उन्होंने सुशांत के इंसाफ के लिए एक आंदोलन छेड़ दिया था। हाँ, कुछ फैंस आज भी डटे हुए हैं, मगर ज्यादातर लोगों ने उम्मीद छोड़ दी है और सब अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं। लेकिन सुशांत का परिवार आज भी 14 जून 2020 पर ही रुका हुआ है। एक बुजुर्ग पिता और सुशांत की 4 बहनें आज भी अपने घर के चिराग के इंसाफ की आस लगाए बैठे हैं। ऐसे में फैंस नहीं चाहते कि आकांक्षा की मां के साथ भी यही हो, आकांक्षा के परिवार के साथ भी यही हो। फैंस नहीं चाहते कि ये केस भी उसी तरह जांच के नाम पर लटकता रहे और धीरे धीरे मामला ठंडा पड़ने पर इस केस की फाइल भी बंद कर दी जाए और सभी आरोपी अपनी अपनी जिंदगी में लौट आएं, सब बचकर निकल जाएं। सुशांत की तरह फैंस इस बार आकांक्षा के लिए भी लगातार आवाज उठा रहे हैं, जल्द से जल्द इंसाफ की मांग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो सारी दुनिया के सामने कई सारे सबूत मौजूद हैं जो आकांक्षा को इंसाफ दिलाने के लिए पर्याप्त हैं। मगर फिर भी पुलिस न ही आरोपियों को पकड़ रही है और न ही कोर्ट में मामले की चार्जशीट ही दाखिल कर रही है, जिससे कि ये केस आगे बढ़ सके, ट्रायल शुरू हो सके, आरोप तय हो सके और फिर जाकर कहीं समर सिंह को सजा हो सके। तो वैसे ही सीधे तरीके से चला जाए तब भी इंसाफ का रास्ता बहुत लंबा है, मगर फिर भी कम से कम शुरुआत तो हो, इंसाफ की उम्मीद तो हो कि केस आगे बढ़ रहा है। मगर यहाँ तो पुलिस केस को लटकाए हुए है और वहाँ पापी समर सिंह लगातार एक के बाद एक जमानत की अर्जियां लगा रहा है और अगर ऐसे में उसे चार्जशीट दाखिल होने से पहले जमानत मिल जाती है तो फिर तो इंसाफ की उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में आकांक्षा की मां मधु दुबे और फैंस लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं, जल्द से जल्द एक्शन की मांग कर रहे हैं। अब इसी को लेकर जो बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है वो ये है कि आकांक्षा को लेकर मधु दुबे की सीधे 1-on-1 सीएम योगी से बात हुई है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि पहले भी जब मधु दुबे ने पब्लिकली आकांक्षा के इंसाफ की गुहार सीएम योगी से लगाई थी तो उसके बाद ही पुलिस एक्शन में आई थी और योगी का डंडा चलने पर ही समर सिंह और संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। मगर फिर उसके बाद इतने बड़े बड़े सबूत, आकांक्षा का वो वीडियो सामने आने के बाद भी पुलिस की तरफ से जांच में, कार्रवाई में कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा। आकांक्षा की मां मधु दुबे लगातार बार बार पुलिस से, मीडिया से बेटी के इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, मगर अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा है उन्हें कोई तवज्जो तक नहीं दे रहा। तो ऐसे में एक बार फिर मधु दुबे ने इस बार सीएम योगी से कॉल पर बात कर बेटी के लिए इंसाफ मांगा है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बताया जा रहा है कि आकांक्षा की मां मधु दुबे की सीएम योगी से कॉल पर बात हुई है और उन्होंने जल्द से जल्द आरोपियों पर, खासकर समर सिंह पर एक्शन की मांग की है। इतना ही नहीं, खबरें तो यहाँ तक है कि सीएम योगी को भी वो सारे सबूत भिजवाए गए हैं, आकांक्षा को वो वीडियो भिजवाया गया है और कहा जा रहा है कि सीएम योगी ने खुद ये सारे सबूत देखते हुए सारनाथ पुलिस को एक बार फिर मामले में सख्त हिदायत दी है कि जांच को आगे बढ़ाते हुए आरोपियों पर जल्द से जल्द एक्शन लेते हुए कार्रवाई की जाए। खबरों की माने तो सीएम योगी ने समर सिंह को लेकर भी खास आदेश जारी किया है कि जल्द से जल्द समर सिंह से सच उगलवाया जाए। सीएम योगी ने पुलिस को समर सिंह पर हर हथकंडा अपनाने की छूट दे दी है। ऐसे में कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि अब जेल में ही समर सिंह के साथ बड़ा खेल हो सकता है, जेल में ही आकांक्षा का इंसाफ हो सकता है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सारनाथ पुलिस को ऊपर से कुछ खास आदेश मिल चुका है, जिसके चलते जल्द से जल्द आकांक्षा का इंसाफ होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि सीएम योगी ने मधु दुबे को यहाँ पूरा भरोसा दिलाते हुए वादा किया है कि आकांक्षा को इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा। अब हम इस दावे की, इस वादे की पुष्टि नहीं करते, मगर सोशल मीडिया में ये चर्चा हो रही है कि एक बार फिर सारनाथ पुलिस पर सीएम योगी का डंडा चला है।